हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि अभी जो नया एक फॉर्म आया है ईपीएफओ की तरफ से सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट का, उसके नोटिफिकेशन में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो आपको पता होनी चाहिए वो फॉर्म भरते समय, ताकि आपको दिक्कत ना हो। दूसरा, उसका सिलेबस क्या है, उस सिलेबस को किस तरीके से पढ़ना है जिससे आपका एग्ज़ाम बड़े आराम से क्लियर हो जाए और आप इस साल के अंत तक नौकरी पा जाएं। और तीसरा, इस नौकरी के क्या महत्व हैं। एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, मैं आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट नोटिफिकेशन बताने वाला हूँ। स्ट्रैटेजी समझाऊंगा इसी वीडियो में कि कैसे निकालना है एग्ज़ाम को, क्या सिलेबस है, पेपर कैसे आएगा, सब इसी में बताऊंगा। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ईपीएफओ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के बारे में आपको पता होने चाहिए। वीडियो पूरा देखिएगा। इससे संबंधित जो सारी पीडीएफ्स हैं, प्रीवियस पेपर की पीडीएफ खासकर आज ही अपलोड कर दी गई है टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम चैनल का नाम उत्कर्ष एजुकेशन ही है, आप चाहें तो वहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे प्रीवियस पेपर डाल दिए गए हैं और आगे चल के जो पीडीएफ्स होंगी, जो स्टडी मटेरियल है, उसमें से कुछ स्टडी मटेरियल ऑलरेडी डाल दिया गया है, बाकी भी वहाँ डाला जाएगा, इसलिए आप उसको ज्वाइन कर लें। कुछ लेक्चर्स जो ज़रूरी होंगे प्रैक्टिस वाले, वो इस YouTube चैनल पे भी आपको मिलने वाले हैं, इसीलिए चैनल से जुड़े रहें। सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको अभी करनी है, इस वीडियो को देखने के ठीक बाद इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और जो जीएस और साइंस की ट्रिक्स की जो प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर देख लीजिएगा, उसे नोट कर लीजिएगा, वो आपकी प्रिपरेशन में बहुत मदद करने वाली है। ओके, तो अब आइए ईपीएफओ के बारे में जानना शुरू करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखिए, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट जो होती है ना, वो लेवल सी लेवल की जॉब है, जिसका लगभग आपका जो बेस है वो 30,000 रुपये है। 30,000 रुपये बेस है, अलाउंस मिलके वो 40-43,000 हो जाएगी। अच्छी नौकरी है, आपका जीवन हमेशा के लिए सेट हो सकता है, इसीलिए इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ज़रूरी डेट सुनिए। इसके फॉर्म भरने की डेट 27 मार्च से शुरू है और 26 अप्रैल तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। 27 अप्रैल और 28 अप्रैल को आप करेक्शन कर सकते हैं। तो 27 मार्च से 26 अप्रैल तक का आपके पास टाइम है, पूरे एक महीने का, जब चाहे आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म की फीस अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 700 रुपये है। बाकी सभी प्रकार के लोगों के लिए फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगेगा, पर इन तीन के लिए फीस 700 रुपये है। ठीक है, इतना महंगा फॉर्म नहीं है, 1000 से नीचे का ही है, भरिए क्योंकि सीटें पर्याप्त हैं। ठीक है, डेट आपको समझ में आ गई, 26 अप्रैल। अब 26 अप्रैल संबंधित दो महत्वपूर्ण बातें बता देता हूं। इसका जो क्वालिफिकेशन है सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट का, वो है बैचलर्स डिग्री, बीएससी बीए ग्रेजुएट होने चाहिए आप, और ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है वो 27 अप्रैल से पहले का होना चाहिए। अभी आपकी डिग्री नहीं मिली है वगैरह, कुछ भी ऐसा हुआ है, अपेयरिंग है, कुछ नहीं, 26 अप्रैल 2023 से पहले डिग्री हाथ में आ जानी चाहिए। ये इसकी कट ऑफ डेट भी है। जो इसका क्वालिफिकेशन तो बैचलर्स डिग्री बता दिया, लास्ट डेट उसकी भी 26 अप्रैल ही है। जो एज है वो 18 से 27 है अनरिजर्व्ड के लिए। SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन है, और ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन है। नॉन क्रीमी लेयर के बारे में अभी आपको बताने वाला हूं, ये बहुत कम इंपॉर्टेंट चीज़ है। नॉन क्रीमी लेयर के बारे में बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। ये जो डेट एज की जो व्यवस्था है 18 से 27 या +5 या +3, इसकी कट ऑफ डेट भी 26 अप्रैल 2023 ही है, यानी इस एज तक आप इसमें आने चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ SC ST OBC NCL और एक्स सर्विसमैन वगैरह वगैरह, इन सबके जो सर्टिफिकेट आपके बनेंगे, PWD जो डिसेबिलिटी, विकलांग या दिव्यांग के जो सर्टिफिकेट होते हैं, उन सबके जो सर्टिफिकेट हैं वो भी 26 अप्रैल 2023 तक बन जाने चाहिए। उसके बाद बनाओगे तो वो मान्य नहीं होंगे। लेट मी रिपीट, इस डेट के बाद आप अगर बनाते हैं तो वो सर्टिफिकेट, आपकी डिग्री हो, आपका रिजर्वेशन हो, आपका निवास प्रमाण पत्र हो, कुछ भी मान्य नहीं होगा।
26 अप्रैल तक सारे डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए आपके पास। इस डेट का महत्व इसलिए बहुत ज़्यादा है। तो एज समझ में आया, क्वालिफिकेशन समझ में आया, दोनों का डेट समझ में आया, गुड। अब आते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़, ये ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है, एनसीएल। देखो केंद्र सरकार के पास एक व्यवस्था है जिसको वो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में बांटते हैं ओबीसी के केस में। एससी एसटी में नॉन क्रीमी और क्रीमी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो केंद्र सरकार करती क्या है कि वो लोग जो केंद्र सरकार की नज़र में अच्छे, बहुत ही आर्थिक रूप से समर्थ बैकग्राउंड से आते हैं, केंद्र सरकार उनको रिजर्वेशन नहीं देना चाहती है, तो उनको वो क्रीमी लेयर बोलती है अगर वो ओबीसी से आते हैं। तो अगर आपको ओबीसी का रिजर्वेशन चाहिए, अगर ओबीसी के रिजर्वेशन की जो सीटें हैं कितनी हैं, 514 और 999 मिला के, क्योंकि वो अनरिजर्व्ड है, अगर आपको वो 514 वाली भी सीटों में जाना है तो ये मान के चलिए कि आपका नाम जो सेंट्रल की नॉन क्रीमी लेयर की लिस्ट है उसमें होना चाहिए। उसके लिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके चेक करिए इस चीज़ को, अगर नहीं है तो करवाइए, 26 अप्रैल से पहले उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। नोटिफिकेशन के अंत में फॉर्म सारे दिए हुए हैं, वहाँ से आप उसको ले सकते हैं बड़े आराम से। तो ये नॉन क्रीमी लेयर अपने परिवार से कहिए कि वो बनवाएं या आप स्वयं बनवाएं, अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में ओबीसी में आते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज़रूरी है समझना, क्योंकि जो नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आएंगे पर ओबीसी हैं, जो क्रीमी लेयर में हैं, वो अनरिजर्व्ड में ही माने जाएंगे, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन हो गया, बैचलर्स डिग्री भर कौन कौन सकता है, 4 प्रकार के लोग, जो भारतीय हैं, जो नेपाली हैं, जो भूटानी हैं, और जिनके पास भारत सरकार का सर्टिफिकेट है कि आप हमारे यहाँ नौकरी कर सकते हैं, वो ये 4 प्रकार के लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। तो नेपाल, भूटान और इंडिया तो भरने ही वाले हैं। और कुछ, हाँ, फीस हो गई, डेट हो गया, एज हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, सीट्स जो हैं टोटल हैं 2674, जिसमें 999 अनरिजर्व्ड हैं, 529 प्लस 999 ईडब्ल्यूएस में आ जाएंगी, 514 प्लस 999 ओबीसी के लिए हो जाएंगी, 359 प्लस 999 एससी के लिए हो जाएंगी, और 273 प्लस 999 एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए हो जाएंगी। इसका अर्थ यह है कि सीटें पर्याप्त हैं, 1000 सीटें लगभग अनरिजर्व्ड में मिल रही हैं, और बाकियों में 1000 से ज़्यादा हैं, क्योंकि 999 तो जुड़ ही जाएगा, भर तो वो भी सकते हैं, आ तो वो भी सकते हैं ना। इसीलिए प्लीज़ लेट मी टेल यू समथिंग, बहुत अच्छी सीटें हैं, पर्याप्त सीटें हैं। अगर आप अच्छे से 3-4 महीने पढ़ लिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी नौकरी लग जाएगी, 2023 में आप मुक्त हो जाएंगे सारी समस्याओं से, आप मुक्त हो जाएंगे, परिवार में इज्जत मिलने लगेगी, समाज में थोड़ा सम्मान बढ़ जाएगा, आपका फ्यूचर सेट हो जाएगा। सीटें इतनी हैं कि आपकी नौकरी लग सकती है। प्लीज़ बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, आपकी नौकरी लग सकती है, और नौकरी भी बुरी नहीं है। सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट, इसकी नौकरी बुरी नहीं है, लेवल सी की नौकरी है, ठीक है। अच्छे पैकेज पे अच्छे से सिलेक्शन हो सकता है आपका, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से तैयारी करिएगा। अभी मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा, उस स्ट्रेटजी को फॉलो करिएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, गारंटेड हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन के बाद देखो पेपर होने हैं 2 प्रकार के, पहला होगा रिटन टेस्ट, उसमें बनेगी मेरिट, तो टोटल सीटों के 10 गुना लोग उसमें से निकाले जाएंगे। उसके बाद होगा टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट की क्वालिफिकेशन आपके पास मिनिमम होनी चाहिए, इंग्लिश में 35 WPM, हिंदी में 30 WPM, इनमें से एक ही चाहिए, और लगा है OR, और हिंदी का और नहीं, इंग्लिश का और, हिंदी में उसे अथवा कहा जाता है। इनमें से एक आपको टाइपिंग आनी चाहिए, इन दोनों में से, इस लेवल पे, ठीक है। तो ये टाइपिंग है, ये क्वालिफिकेशन है। रिटन टेस्ट की स्ट्रेटजी सुन के पढ़ाई करना, नौकरी लग जाएगी 40 से 45 हज़ार की, बहुत अच्छे से नौकरी लगेगी, और उसके बाद जीवन भर थैंक यू बोलते रहना कि उत्कर्ष सर आपने बता दिया था, हमारी नौकरी लग गई। हमारा अब यही काम है। अब ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई हो, फ़ोटो खींच लो, लिख लो भाई, जिसको जो नोट्स बनाने हो, तो मैं आगे बढ़ूँ। डिजिटल बोर्ड नहीं है तो मुझे बार बार मिटा के दोबारा ही लिखना पड़ेगा ना,
समझ में आया? ओके। कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम पे पूछो, टेलीग्राम ग्रुप में आप सब लोग कुछ भी पूछ सकते हो, उस पर मैंने वो परमिशन आपको दे रखी है। डायरेक्ट टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो, यूट्यूब कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। एक चीज़ रह गई, वो मैं भी बता देता हूँ। जो रिजर्वेशन है वो रीजन वाइज होगा। जो सीटें हैं ना वो स्टेट में बटी हुई हैं, तो स्टेट का ऑप्शन आपको मिलेगा भरने के लिए फॉर्म में, या फिर रिटन टेस्ट के बाद जो दोबारा फॉर्म आएगा उसमें आपको रीजन भरने पड़ेंगे, किस क्रम में आप किस रीजन में जाना चाहते हैं। रिजर्वेशन का लाभ उसी क्रम में आपको मिलने वाला है। दूसरा चीज़, PWD की सीटें और एक्स सर्विसमैन की सीटें जो हैं वो भी कुछ हैं हॉरिजॉन्टल रूप से डिवाइडेड होती हैं, लगभग 150 सीटें उसकी हैं इन्हीं के अंदर। तो उनके लिए भी आप अच्छे से दिमाग में रखिएगा, जिसके पास इसका सर्टिफिकेट हो, बस 26 अप्रैल से पहले उसका सर्टिफिकेशन, सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अब आते हैं कि क्या क्या बचा है। यस, हाँ, ये रह गया एक। तो साइट जो आपको ध्यान में रखनी है, ये साइट ऑफिशियल NTA ही ये एग्ज़ाम करा रही है, ठीक है। उसके बाद जानकारी लेनी है तो उत्कर्ष एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है ही, यूट्यूब पे भी वीडियो आते रहेंगे। इन दो साइटों को हमेशा फॉलो करना है आपको, टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल मेरे और recruitment.nta.nic.in को। अब कुछ चीज़ें एग्ज़ाम से संबंधित अब आपको याद रखनी है। नोटिफिकेशन, अब फॉर्म फिलिंग तो देखो आप कर लेंगे, उसमें मुझे टेंशन नहीं है इतनी। अब एग्ज़ाम से संबंधित कुछ बातें हो जाएं। जो स्ट्रेटजी है अब वो शुरू होगा। देखो एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, स्टेज 1। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट तो है ही। उसका जो कट ऑफ है वो सब्जेक्ट वाइज भी है और टोटल वाइज भी है, ठीक है। मतलब यह है कि हर सब्जेक्ट के में मिनिमम मार्क्स लाने हैं तो आपका नंबर जोड़ा जाएगा, और उसके बाद तुम्हारे नंबर जब आ गए तो मेरिट में कट ऑफ, जो मैंने बोला ना कि सीट्स के 10 गुना बच्चे मेरिट लिस्ट में आएंगे, तो वो कट ऑफ टोटल वाइज आएगा। लेकिन अगर आपको अपना पेपर ही चेक करवाना है, उसके लिए हर सब्जेक्ट में पास होना है, हर सब्जेक्ट में मिनिमम नंबर लाने हैं, और वो हैं 40%। लेट मी रिपीट, 40% से कम में नंबर ही नहीं जुड़ेंगे। EPFO का ये बहुत ही घटिया रूल है, इसीलिए ये दो चीज़ें याद रखना कट ऑफ के लिए। कट ऑफ से संबंधित कोई नई सूचना आ जाए तो मैं बता दूंगा, वरना अभी तक तो यही सूचना है। जो नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ा है उसमें यही लिखा है। एक चीज़ और, किसी के कट ऑफ में 600 नंबर का पेपर है, अभी बताऊंगा पेपर में क्या क्या आएगा। मान लो किसी के 400 हैं और किसी के 400 हैं, तो किसका सिलेक्शन होगा? नंबर बराबर है तो क्या होगा? जो बूढ़ा है, जिसकी उम्र ज़्यादा है, उसको प्रेफरेंस पहले मिलेगा। अगर दोनों की उम्र बराबर है तो जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है नाम में, अमर, ठीक है, और उत्कर्ष,
में अमर को नौकरी लग जाएगी अगर अमर और उत्कर्ष की जो उम्र बराबर है। जैसे कि अमर है 23 साल के, नंबर 400 हैं। उत्कर्ष हैं 27 साल के, उनके भी नंबर 400 हैं, तो उत्कर्ष की नौकरी पहले लगेगी क्योंकि उत्कर्ष बूढ़े हैं। लेकिन अगर अमर की उम्र भी 27 है तो अमर की पहले लगेगी क्योंकि अमर का नाम ए से शुरू होता है और उत्कर्ष का नाम यू से। ठीक है, ये दिमाग में रखना। मेरी मानो तो इसकी गुंजाइश आने ही मत देना, इतनी तैयारी करो कि टॉप के नंबर आए और तुम्हें इन सब झंझटों में पढ़ना ही ना पड़े। एक और चीज अब सुन लो। चलो अब बताना शुरू करता हूं तुम्हें कि एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होगा, बता दिया। उसमें 2.5 घंटे का एग्जाम होगा, 2.5 घंटे 150 मिनट का एग्जाम है। ठीक है, 150 प्रश्न आने हैं। एक प्रश्न 4 नंबर का है। ठीक है, तो टोटल हो गए 600 नंबर का पेपर है और नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की है। ठीक है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो 1 नंबर कटेगा नेगेटिव पे। 150 प्रश्न आने हैं, 150 मिनट में करने हैं। अब अगली चीज सुनो, पेपर हो गया। पेपर होने के बाद आंसर की आई। आंसर की में तुम्हें कुछ दिक्कत हुई, तुमने आंसर की को चैलेंज किया, तो हर आंसर को चैलेंज करने पे 500 रुपए हैं। हर आंसर को जिसको चैलेंज करोगे उसे 500 रुपए देने। अगर वो चैलेंज सही होता है तो ये रिफंड हो जाएंगे, वरना ये चले जाएंगे। ठीक है, अब आओ कि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ही चल लेते हैं, अभी स्ट्रैटेजी नहीं बताना शुरू किया मैं। अब आते हैं कि क्या आएगा, कितने नंबर का आएगा, क्या व्यवस्था है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक्स का यूज करना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक्स का यूज करना है, कौन से टेस्ट सीरीज को आपको लगाना है, वो सब आपको मैं बताने वाला हूँ रिटन टेस्ट के लिए। टाइपिंग में तो भाई टाइपिंग मास्टर ज्वाइन करो, कहीं कोचिंग ज्वाइन करो। टाइपिंग के लिए भाई आई डोंट नो हाउ टू टीच यू, आई एम सॉरी। हम भाई रिटन सिखाते हैं, रिटन की ही कोचिंग है अपनी। तो जो Tier 1 है 150 क्वेश्चन 600 नंबर का, उसकी व्यवस्था क्या है सुनो अब ध्यान से। उसकी व्यवस्था है कि जनरल एप्टीट्यूड जो है, सामान्य अभिक्षमता, 30 क्वेश्चन आएंगे और 120 मार्क्स का होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। उसके बाद जीएस, जनरल स्टडीज, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, सामान्य बुद्धि, जो भी आपको कहना है, उसमें भी 30 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 120 मार्क्स का होगा। उसके बाद मैथ आओ अपना, या क्वांटिटेटिव बोल दो जिसको, क्वांट बोलते हैं। ठीक है, उसमें भी आपके पास 30 क्वेश्चन हैं, 120 मार्क्स हैं। उसके बाद सबसे बड़ा पोर्शन है इंग्लिश। कॉम्प्रिहेंशन खास तौर पे 50 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स का होगा
और सच कहूँ तो सबसे ज़रूरी है ये। और अंत में कंप्यूटर, दस क्वेश्चन 40 मार्क्स। इस तरह से टोटल 150 और 600 बनेंगे आपके। जनरल एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन, जीएस 30, क्वांट 30, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 50, कंप्यूटर 10। पिछली बार जो सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट का पेपर हुआ था उसमें जनरल एप्टीट्यूड, क्वांट और केवल इंग्लिश थी। ठीक है, पिछली बार जो है इतना था। अभी तुम ये समझ गए। अब स्ट्रेटजी शुरू हो रही है, आप बहुत ध्यान से सुनना। स्ट्रेटजी अब शुरू होगी, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा सभी के सभी लोग। कोने में पहले छोटा छोटा मैं लिख देता हूं कि इस बार का पोजीशन क्या क्या है उस तरफ, उसके बाद स्ट्रेटजी समझाता हूं, जुड़े रहिएगा। देखो, एप्टीट्यूड आना है 30 क्वेश्चन, जीएस 30 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड आना है 30 क्वेश्चन, जीएस 30 क्वेश्चन, मैथ या क्वांट 30 क्वेश्चन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 50 क्वेश्चन और कंप्यूटर 10 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन। ठीक है, ये व्यवस्था है। और 150 मिनट। दिस इज द करंट सिनेरियो जिसमें आपको इसी को झेलना है। ओके ओके, अब समझना शुरू करते हैं कि क्या क्या होना है। पिछली बार जो एसएससी का पेपर हुआ था उसमें केवल एप्टीट्यूड आया था। 35-35 30 का था शायद, 30-35-35 सॉरी, हाँ यस। पिछली बार एप्टीट्यूड 35 का था, क्वांट 35 की थी और इंग्लिश 30 की थी। पिछली बार 100 क्वेश्चन आए थे इन 3 से, उसी पे सिलेक्शन हुआ था। इस बार जीएस और कंप्यूटर बढ़ गए हैं। ओके, पिछली बार की व्यवस्था है ये। तो सबसे पहले आप ये देखो कि पिछली बार इन 3 से 100 क्वेश्चन आए थे, इस बार इन 3 से 30, 60, 50, 110 क्वेश्चन आने हैं। पिछली बार 100, 110, लेवल वही रहेगा पिछली बार से। तो प्रीवियस पेपर जरूर लगाना है, टेलीग्राम पे डाला हुआ है, बिना उसके काम नहीं चलेगा। स्ट्रेटजी उससे पहले बनाना ही मत। ठीक है, उसके जीएस और कंप्यूटर जुड़ गया है, ये चीज दिमाग में रखना। इसीलिए इतना टेंशन नहीं लेना। अगर ये ना आए होते पिछली बार तो बहुत दिक्कत होती। ठीक है, ठीक है। हाँ, चलो अब बताना शुरू करेंगे आपको करना कैसे कैसे। सबसे पहले तरीका सुनो कि कैसे पेपर को अप्रोच करना है। 150 मिनट का पेपर है, ऑनलाइन है। इसका मतलब है कि क्रम अपने मन से चुन सकते हो, कौन से सब्जेक्ट को सबसे पहले लगाना है वो चुन सकते हो, तो वो चुन सकते हो। तो मेरा सजेशन ये है, होता क्या है देखो, जनरली जब हम एग्जाम शुरू करते हैं देना तो पहले 15-20 मिनट हमारी स्पीड थोड़ी ढीली रहती है। 2.5 घंटे का एग्जाम है, मैं बताऊं क्या होगा। 30 मिनट तुम आराम से रहोगे, उसके बाद 30 मिनट तुम और सॉरी 30 मिनट तुम्हारी गति होती है मॉडरेट, आराम से पढ़ पढ़ के कर रहे होते हो, पर्याप्त टाइम होता है। उसके बाद 30 मिनट तुम होते हो और स्लो। फिर तुम्हें याद आता है कि 1.5 घंटा बचा, क्वेश्चन बचे हैं। उसके बाद जो है 90 मिनट आप फास्ट रहते हैं।
जनरली दैट्स हाउ एवरीबडी अप्रोचेज एग्जाम्स। 150 मिनट का एग्जाम जो ऐसे होता है, हमें ये नहीं करना है। इसमें ऐसे करोगे सिलेक्शन नहीं होगा, इसीलिए तुम्हें उल्टा करना पड़ेगा। तुम्हें सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करना है, पहले 90 मिनट के अंदर अंदर एप्टीट्यूड के जो 60 क्वेश्चन हैं, सॉरी 30 क्वेश्चन, और क्वांट के जो 30 क्वेश्चन हैं, टोटल 60 क्वेश्चन 90 मिनट में कर डालने हैं। ठीक है, कोई समस्या? 1.5 घंटे में आपको ये कर डालने हैं। उसके बाद अपने आप को 45 मिनट या 40 मिनट देने हैं इंग्लिश को करने के लिए। ठीक है, उसके बाद 15 से 20 मिनट में 50 क्वेश्चन है ना ये, जीएस और कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन करने हैं। 60, 50, 40, टोटल 150 मिनट में 150 क्वेश्चन ऐसे करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि इसका ये हिस्सा आता है बहुत कठिन, सरल नहीं आता है, काफ़ी टाइम लगेगा आपको अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। जितना प्रैक्टिस करते जाओगे ये 60 के उतने, ये 90 से उतना ही घट के कम होता जाएगा, और जितना ये कम होगा इनमें उतना टाइम ज़्यादा मिलेगा। लेकिन पहले ये करना, पहले इसको ख़त्म कर दिए 60 क्वेश्चनों को, जितना टाइम लगे, उसके बाद इनको जल्दी करने का प्रयास करना। कारण इसलिए बता रहा हूं कि अगर तुम इंग्लिश की प्रिपरेशन अच्छे से करोगे तो ये जो 50 क्वेश्चन है ये काओ 25 से 30 मिनट में ही हो जाएं। जीएस और कंप्यूटर देखो सिंपल है, या तो आएगा या नहीं आएगा, क्लिक करके आगे बढ़ना है, तो उसमें सबसे कम टाइम देना है। इसमें कैलकुलेशनें हैं, इसमें दिमाग लगाना है सबसे ज़्यादा। ठीक है, इसीलिए इस तरीके से अप्रोच करेंगे आप एग्ज़ाम को इस तरीके से आप अप्रोच करेंगे। ये 150 मिनट में आपको ऐसे करना है। अब आ जाओ किस लेवल के क्या आते हैं। तो जो एप्टीट्यूड है वो एसएससी और बैंकिंग के बीच का है, तो हम बैंकिंग ही मान लेते हैं प्रिपरेशन के लिए। एसएससी से थोड़ा ज़्यादा पड़ जाता है। मैथ या क्वांट थोड़ा अंतर है, मैं जानता हूँ, लेकिन समझाने के लिए एक ही बोल देता हूँ, कई लोगों को क्वांट समझ में नहीं आएगा। नहीं तो ये एसएससी से ऊपर का नहीं आता है। इंग्लिश एसएससी से ऊपर की नहीं आती है, बट कॉम्प्रीहेंशन ज़्यादा आएंगे, तो कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, बाकी भगवान के भरोसे छोड़ सकते हो। जीएस एसएससी लेवल की ही आती है। कंप्यूटर का देखो, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ डाला, वो उससे पढ़ लेना, सारे फंस जाएंगे, एक भी नहीं छूटेगा। तो वो तुम नॉर्मल मान लेना। प्रीवियस ईयर देखोगे तो यही अंदाज़ा लगाओगे आराम से। इसलिए तुम्हें एप्टीट्यूड की, एसएससी की कोई बुक लेनी हो ले लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैथ या क्वांट की भी एसएससी की कोई बुक ले लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। जितनी भी कोचिंग संस्थान है, मेरे अलावा सबसे अच्छा मटेरियल उसमें इनका ही है। तो इनकी जो बुकें आती हैं ना, अमेजन मिल जाती हैं, ये 2 बुकें तुम इनकी चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो हम तो लेक्चर डाल ही रहे हैं, हम तो पीडीएफ डाल ही रहे हैं, लेकिन जिसको हमसे नहीं पढ़ना है उसको लिए भी हम बता देते हैं सोर्स, यहाँ से खरीद लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। जीएस
12th NCERT बस 12वीं तक की मतलब NCERT पढ़नी है, प्लस स्पीडी करंट अफेयर्स की जो बुक आएगी एग्जाम वाले महीने में खरीद के पढ़ लेना, उससे पहले टाइम बर्बाद मत करना करंट अफेयर्स के सेक्शन में। ये यहाँ से जीएस पढ़नी है। कंप्यूटर की पीडीएफ जो हमने डाली है पर्याप्त है, उसी को पढ़ लेना, वो भी एक बुक की ही पीडीएफ है, बस हो जाएगा काम। बचा ये पोर्शन जो 50 क्वेश्चन का पोर्शन है इंग्लिश का, ये इसको कैसे करोगे? केवल एक सॉल्यूशन है, आप सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के मॉक पेपर तो खरीदेंगे ही, बिना उनके तो काम चलेगा नहीं। हम अपने यूट्यूब पे भी प्रैक्टिस सेट डलाने ही वाले हैं डेली उसके, लेकिन आप बुक भी खरीदेंगे और प्रैक्टिस सेट भी आएंगे, उसी से पढ़िएगा। उसके अलावा किसी किताब, किसी भी जो व्याकरण की पुस्तक है, ठीक है, कुछ नहीं छूनी है। केवल प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस आपको इंग्लिश में बचा सकती है। तो इसके लिए प्रैक्टिस पेपर की जुगाड़ करो। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस सेट या तो उठा लेना अरिहंत का, अरिहंत की किताब आती है जो केवल कॉम्प्रिहेंशन की आती है इंग्लिश की, या तो वो ले लेना। मेरे चैनल पे या किसी और चैनल पे डेली कॉम्प्रिहेंशन के जो सेट आते हैं वो करने हैं आपको। बुकें मैंने आपको बताई थी, लेक्चर मैं भी डालूंगा और यूट्यूब चैनल वाले भी डालेंगे, किसी का भी देख लेना। खुद से पढ़ रहे हो, अगर किसी कोचिंग में जा रहे हो तो बात ही खत्म हो गई। इस तरीके से आपको पढ़ना है। ये सोर्स मटेरियल हैं। मैं तो इनके अड्डा 24/7 की बुक ले लेना या मेरे नोट्स देख लेना, पीडीएफ मेरे पास भी अवेलेबल हैं जो टेलीग्राम पे डाली हुई हैं। मेरी अभी हार्ड कॉपी में किताब नहीं आई है, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ। इंग्लिश केवल प्रैक्टिस सेट करने हैं, जीएस 12वीं तक की एनसीईआरटी पढ़नी है और स्पीडी पढ़ लेना है। टाइम मिले लूसेंट भी पढ़ लेना, नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं। कंप्यूटर की पीडीएफ डाली हुई है मैंने, वो पढ़ लेना। इतना हो गया, गुड। कब पढ़ोगे, कितने पढ़ोगे, किस हिसाब से पढ़ोगे, दिनचर्या क्या होनी चाहिए, शेड्यूल क्या होना चाहिए महीने का, अब वो बताऊंगा। जीएस में अथाह रिवीजन चाहिए, ठीक है, इसलिए सबसे आखिरी में इसको पढ़ेंगे। पहले पढ़ लिए तो भी रिवीजन करना ही पड़ेगा, वरना भूल जाओगे तो जो पढ़ा है वो टाइम बर्बाद हो जाएगा, वो नहीं करना है। सबसे लास्ट में जीएस पढ़ना है। तुम सबसे पहले एक हैबिट डाल लिए, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन डेली 2 से 3 लगानी है। उसके सोर्स मटेरियल की जुगाड़ मेरे YouTube चैनल से या किसी और YouTube चैनल से या अपनी किसी बुक से या अपने किसी कोचिंग से, कहीं से भी करो। 2-3 डेली लगानी है। तो एक दिन में क्या क्या करना है, 2 से 3 कॉम्प्रिहेंशन लगानी है, जितना भी टाइम लगे। एक चीज़ पक्का हो गई डेली के लिए। एक चीज़ ये हो गई। उसके बाद क्या करना है, क्वांट या जो एप्टीट्यूड प्लस क्वांट, एक टॉपिक तुमको पढ़ना है डेली। एप्ट का एक टॉपिक, क्वांट का एक टॉपिक, ठीक है, एप्ट का, क्वांट का, कंप्रिहेंशन, ये इतने काम करने हैं। कंप्यूटर आखिरी में छुएंगे। ये 2 जब खत्म हो जाएं, इन दोनों को खत्म होने में लगेंगे 15 दिन। 15 टॉपिक हैं, हर दिन एक टॉपिक अच्छे से पढ़े और उसके कम से कम 10-15 या कम सवाल अच्छे से तुमने लगा लिए। मॉक पेपर से, जो एसएसए का मॉक पेपर तुम खरीद के लाओगे, प्रैक्टिस पेपर वहाँ से, तो तुमको ये टॉपिक समझ में आ गए। 15 दिन में ये ख़त्म। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद 15 दिन तक ऐसे करना है, केवल ये 3 काम है 15 दिन में। उसके बाद एप्ट
प्लस क्वांट के डेली 60 क्वेश्चन जो हैं, जो हमारे पेपर में आने हैं वो लगाओ। ये 2-3 कॉम्प्रिहेंशन चली रही हैं, प्लस जीएस पढ़ना शुरू कर दो। जीएस एक बार अच्छे से पढ़ गई, जीएस अच्छे से जो 12वीं तक की एनसीईआरटी पढ़ोगे तुमको लगने चाहिए 1.5 से 2 महीने। अगर अच्छे से पहली बार पढ़ रहे हो, एक आध बार पढ़ चुके हो तो 1 महीने में काम हो जाएगा। 1 से 2 महीने में तुम्हारा ये हो जाएगा। 12वीं तक की एनसीईआरटी पढ़नी, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। लेक्चर डले हुए हैं यूट्यूब पे, पहले से देख लेना। ट्रिक्स डाली हुई है मैंने, जो खासकर वो जरूर देख के नोट कर लेना, जिससे तुमको याद करने में बहुत आसानी होगी। हमारे 2 चैनल हैं, उत्कर्ष एजुकेशन और 30 मिनट जीएस, दोनों पे हमारी व्यवस्था पूरी अच्छे से डली हुई है। लेक्चर जीएस के सारे वहां से देख सकते हो तुम, कोई टेंशन नहीं होगी। कंप्रिहेंशन, एप्टीट्यूड, क्वांट, जीएस हो गया, ठीक है। ये 15 दिन का खेल था, इसको जोड़ दिए तो अभी तुम्हारे पास लगभग 2 से 2.5 महीने या 3 महीने हो चुके हैं। उसके बाद डेली प्रैक्टिस सेट लगाने हैं कंप्यूटर के साथ। कंप्यूटर की बुक पढ़ लेना उसके बाद, और बस प्रैक्टिस सेट डेली लगाओ। ये तो चल ही रहा है, ये भी चल रहा होगा उसके साथ, ये तो प्रैक्टिस सेट हो ही रहे हैं ना, ये साथ में करना है। दिस इज प्लस, ठीक है। तो पहले 15 दिन कॉम्प्रिहेंशन प्लस एप्टीट्यूड के टॉपिक प्लस एक क्वांट का टॉपिक डेली। 15 दिन में तुम्हारे कॉम्प्रिहेंशन लग चुके हैं कम से कम 15 दूनी 30-35 कॉम्प्रिहेंशन लगा चुके हो तुम, और एप्टीट्यूड और क्वांट के टॉपिक पढ़ चुके हो। 15 दिन में ये हो गया। उसके बाद के 1 से 2 महीने क्या करना है, 2-3 एप्टीट्यूड इनके लगाने हैं, एप्टीट्यूड और 2-3 कॉम्प्रिहेंशन करनी है डेली, वो करनी ही है। एप्टीट्यूड और क्वांट के 40-50 या 60 क्वेश्चन लगा लेने हैं डेली। बचे टाइम में जो दिन का बचेगा जीएस पढ़नी है। जीएस पढ़ लिए, 2 से 3 महीना हो चुका है, ये सब तैयार है। अब इन सबके टोटल जितने क्वेश्चन होते हैं 60 इसके हैं। ये जीएस के 30 क्वेश्चन आने हैं, 60 3 90, ये 100, तो 120 क्वेश्चन लगभग डेली लगाओ। कंप्यूटर पढ़ो, पेपर देने जाओ, चिल रहो, सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ इससे ज़्यादा सोचना नहीं है। सोर्स मटेरियल बता देता हूँ एक बार फिर से। कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस पेपर, एप्टीट्यूड और क्वांट के लिए अड्डा 24/7 की बुक या मेरे नोट्स, जीएस के लिए 12वीं तक की एनसीईआरटी प्लस स्पीडी करंट अफेयर्स या मेरे नोट्स, कंप्यूटर के लिए केवल मेरी पीडीएफ। बस इस तरह से आपको इस एग्ज़ाम को टैकल करना है। आपका सिलेक्शन 3 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा। नौकरी लेना, निकल लेना, काम टर्न हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए, अगर आपको थोड़ी भी हेल्प लगी हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जॉइन मी ऑन माय टेलीग्राम, वहाँ पे पीडीएफ्स, प्रैक्टिस पेपर, मॉक क्विजेस सब मिलता है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं मिले तो आप सर्च कर सकते हैं, उत्कर्ष एजुकेशन नाम से ही है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। पढ़ते रहिए और हमसे पूछते रहिए, हम आपके सॉल्यूशन देते रहेंगे।